नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, ठीक है ना। अगर इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं थ्योरी का, तो आप लोग जो है कि पिछला वीडियो को आप जरूर देख लें। उसमें आपको एग्जाम्पल भी करवाए थे, ठीक है ना। तो आप पिछला वीडियो को देख। चलिए आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल को पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्नावली 3.1 का जो आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आपको साइड में क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा। प्रश्नावली 3.1 का आपका जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है? ठीक है ना, मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है, यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पर कुछ कॉलम को बनाए हैं, तो उसको अभी आपको समझाने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि एक आफ्ताब है, उसकी पुत्री है, ठीक है। तो आफ्ताब जो है ना कि अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख दिए वर्तमान आयु, ठीक है ना, और वर्तमान आयु को x और y माने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें दो और भी यहाँ पर जिक्र होता है, पूर्व का आयु और बाद का आयु, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए 7 वर्ष पूर्व का आयु और 3 वर्ष बाद का आयु, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ही चल रहे हैं, ठीक है। 3 वर्ष यानी बाद की आयु। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, तो यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व का आयु कह रहा है ना, तो पूर्व का कहेगा तो आप यहाँ पर घटा लीजिएगा, यानी कि माइनस चिन्ह कीजिएगा, और बाद का आयु कहेगा तो आप जोड़िएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो यानी कि वर्तमान आयु आफ्ताब का x था, तो 7 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 7 कर दिए हैं। ये क्या है, तो आफ्ताब का 7 वर्ष पूर्व का आयु है, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पर जो है उसकी पुत्री, तो उसकी पुत्री 7 वर्ष यानी कि पूर्व, यानी कि क्या होगा आयु, तो y माइनस 7 होगा, क्योंकि इसको माने हैं y। अब यहाँ से देखिएगा 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो क्या बोले कि बाद वाला में आप जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ अपनी आफ्ताब को क्या माने, x माने वर्तमान आयु को, तो x प्लस 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर इसकी पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार हमें यहाँ पर बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में इसको निरूपित करना है, तो ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन जो कहता है ना, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर अब चलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आफ्ताब जो है ना कि अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है ना। तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि आफ्ताब का आयु क्या था, तो x माइनस 7 था, यही ना क्वेश्चन। यानी कि क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पूर्व यानी आफ्ताब की आयु x माइनस 7 था, बराबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो पढ़िएगा तुमसे, ठीक है ना। तुमसे यानी अपनी पुत्री से तुलना कर रहा है ना, तो पुत्री के यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व आयु क्या था, तो यहाँ पर y माइनस 7 था, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है कि 7 गुनी तुमसे था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 से इसको क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। अब इसके आगे और पढ़िए, इसके आगे और क्या कहता है क्वेश्चन, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है ना, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पर आफ्ताब का 3 वर्ष बाद आयु क्या था, तो x प्लस 3 था। और कहता है कि अब, ठीक है ना, क्वेश्चन कहता है कि अब 3 वर्ष बाद तुमसे केवल, तो तुमसे यानी कि अपनी पुत्री से तुलना कर रहा है, यानी कि 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी पुत्री की 3 वर्ष बाद आयु यही था y प्लस 3। क्या कहता है कि 3 गुणित, गुना करेंगे 3 से। अब यहाँ पर देखिए डाटा जो है कि हम सब चीज लिख लिए हैं यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में इसको लिखना है, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर इसको आप हल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो x माइनस 7 हो जाएगा, बराबर y को 7 से गुना कीजिए तो 7y हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 को 7 से गुना कीजिएगा तो 49 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। ये जो आपका है ना x, तो x को हम क्या कर लेते हैं, तो अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 7 को उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पर आपका बराबर के इस साइड क्या क्या है, तो 7y माइनस 49
बराबर के इस साइड आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा 7। तो x बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 7y माइनस, अब यहाँ पर 49 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 42 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 42, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मानेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ समीकरण मिलेगा। अब इसको भी हल कीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या है, तो x प्लस 3 है बराबर, इसको गुना कीजिए y को 3 से तो 3y हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 3i 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम x को अलग करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 3y प्लस 9 पहले से है, और बराबर के इस साइड हम 3 को भेज रहे हैं तो आपका माइनस का हो जाएगा, प्लस का था तो ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, तो आपका समीकरण 2 मिल गया, ठीक है ना। तो हम तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर बीजगणितीय रूप को क्या किए, निरूपित कर दिए। अब हमें यहाँ पर ज्यामितीय रूप में भी यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर बीजगणितीय रूप इसको लिख दिए, ये दोनों आपका जो समीकरण है यही आपका बीजगणितीय रूप है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें ग्राफ के सहायता से भी इसको दर्शाना है, यानी कि ज्यामितीय रूप में भी यहाँ पर बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है ना। हमें सिर्फ ये दोनों समीकरण से अब मतलब है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मिटाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको घटाए नहीं तो यहाँ पर इसको घटा लीजिएगा, ठीक है। इसको घटा लीजिए तो अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पर समीकरण क्या, 3y, और यहाँ पर 9 में से आपका 3 जाएगा तो 6 बचेगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब ये आपका बढ़िया है, ठीक है ना। अब इसको मिटाने वाले हैं और यहाँ पर ग्राफ के सहायता से इसको दर्शाने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। चलिए, हमें जो दो समीकरण मिला इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसके सहायता से हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में चलेंगे और यहाँ पर इसका 2 वैल्यू रखेंगे, 2 मान को रखेंगे और उसके सहायता से हम बिंदु को ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण आपका 1 क्या है, तो x बराबर क्या है यहाँ पर आपका 7y माइनस 42, यही ना है। अब यहाँ पर हम क्या कहें कि यहाँ पर यानी कि आपका समीकरण जो 1 है इसमें हम आपका 2 वैल्यू को रखेंगे, 2 x का मान, और आप x का मान रखिए या y का मान रखिए। उसी प्रकार हम समीकरण 2 में चलेंगे तो वहां पर भी 2 मान को रखेंगे और उसके सहायता से बिंदु को ज्ञात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर क्या मान रखें, तो यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर x के जगह पर आप 0 कर लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 7y माइनस 42, ठीक है। ध्यान से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो 42 को इस साइड लाइए तो ये आपका माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 42 बराबर 7y, ठीक है ना। इसको काटिएगा तो 7 छक 42, यानी कि y बराबर आपका क्या आ गया, तो 6 आ गया। तो हमें यहाँ पर अगर हम x का मान रखें 0 तो हमें y का मान कितना मिला, तो 6 मिला, एक बिंदु यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना। तो समीकरण 1 के लिए हम यहाँ पर एक अभी वैल्यू को रखे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक वैल्यू को और रखना पड़ेगा, यानी कि प्रत्येक समीकरण में हमें कितना वैल्यू चाहिए, तो 2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैल्यू और भी रखेंगे। इस बार क्या रखें, तो अगर हम यहाँ पर y का कुछ वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। तो y बराबर यहाँ पर क्या रख दें, तो y बराबर यहाँ पर हम 5 रखते हैं, ठीक है ना। y बराबर 5, ठीक है ना। अगर y बराबर 5 समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर 7y है, ठीक है ना, 7, और y के जगह पर ही हमें क्या रखना है, तो 5 रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है ना, गुना 5 माइनस 42, कोई दिक्कत नहीं होगा। या इससे आप यहाँ पर माइनस से बचना चाहते हैं ना, ठीक है ना, तो आप इससे कुछ बड़ा वैल्यू को रख दीजिए, यानी कि घटाने पर हमें क्या मिले, तो प्लस वाला मिले, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पर कुछ और भी वैल्यू रख देते हैं y का, ठीक है ना, यहाँ पर एगो तो आपका नहीं है, आप जो भी आपका मन है वो वैल्यू को आप रखिए, ठीक है ना। और 0 और जो है ना कि आप 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, ये सब आपका बहुत ही आसान पड़ेगा, बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर हम जो है ना कि y का मान अगर 7 रखते हैं, ठीक है ना, y का मान कितना रखते हैं, 7 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 से चलेंगे तो x बराबर क्या होगा, 7 पहले से है, 7 गुना y के जगह पर 7 रखना है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे माइनस 42। अब यहाँ से देखिएगा x बराबर क्या आ जाएगा, 7 7 49 माइनस कितना, तो 42। तो x बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा, 49 में से 42 जाएगा तो 7 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु हमें और भी मिल गया, क्या,
तो अगर हम x का मान रखें, यहाँ पर y का मान रखे थे 7, तो x पहले वाला आपका लिखा था, उसके बाद y बाद में लिखा था, तो हमें यहाँ पर 7 मिल गया एक पॉइंट, ठीक है ना। तो ये आपका समीकरण 1 के लिए था। अब हम चलते हैं समीकरण 2 की ओर, और उसमें भी हम क्या करेंगे, दो को वैल्यू को रखेंगे और वहां से बिंदु को ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। चलते हैं समीकरण 2 से। तो क्या कहता है आपका समीकरण 2, क्या है आपका, x बराबर 3y प्लस 6, ठीक है ना, प्लस 6, यही है आपका समीकरण 2, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम क्या रखें, y का मान, x का मान, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, x बराबर यहाँ पर क्या रखते हैं, तो x बराबर यहाँ पर 0 रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर यहाँ पर क्या रखते हैं, तो x बराबर यहाँ पर 0 रखते हैं, ठीक है ना। तो x की जगह पर 0 रखिए, बराबर 3y और प्लस 6 है तो लिख दीजिए, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पर अगर रखते हैं तो हमें मान जो है ना कि माइनस में मिलेगा, तो हम x के जगह पर कुछ और भी रख देते हैं, आपका जो भी मन रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंडीशन के देखते हुए हिसाब से, अगर आपको प्लस में रखना है ना, तो आप ऐसा मान को रखिए ना कि आपको कैलकुलेशन करने के बाद आपको प्लस मिले, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या रखते हैं कोई मान को, तो y बराबर अगर 1 रखते हैं, ठीक है ना, y बराबर 1, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, y के जगह पर हमें 1 रखना है, तो 3 गुना 1 प्लस 6, तो x बराबर क्या आ गया मान, तो 3 को 1 से गुना कीजिएगा, 3 प्लस 6, x का मान 9 आ गया, ठीक है। तो एक बिंदु हमें यहाँ पर भी मिल गया, x यहाँ पर पहले वाला लिखाएगा, फिर उसके बाद y बाद में लिखाएगा। एक बिंदु को और भी रखना है हमें, ठीक है ना। बोले कि आपका जो भी समीकरण है, ठीक है ना, उसमें आपको दो दो मान को रखना है। और इस बार क्या रखें, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम y के जगह पर 2 रख देते हैं, ठीक है, y बराबर 2 पर, ठीक है ना, y बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, आप x में रखें या y में रखें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ पर a का मान रखिएगा, अगर x का मान रखिएगा तो आपको y का मान मिलेगा, अगर यहाँ पर y का मान यहाँ पर रखिएगा तो आपको x का मान मिलेगा, ठीक है ना। तो y बराबर 2 रख रहे हैं यहाँ पर, तो समीकरण 2 में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो y के जगह पर हमें सिर्फ 2 रखना है, तो 3 पहले से है गुना, y के जगह पर क्या रखना है, तो 2 रखना है, तो 2 रखेंगे प्लस 6, x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो 3 गुना के 6 प्लस 6, यानी कि x बराबर कितना मिल गया, तो 12 मिल गया। आप जो है ना कि कैसा भी मान रखिएगा ना, तो आपका जो ग्राफ है ना कि पूरा जो है ना कि सेम ही बनेगा, ठीक है, आपका जो ग्राफ है सेम ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक बिंदु और क्या, तो x 12 मिल गया और y क्या मिल गया, तो 2 मिल गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 4 गो बिंदु मिला है। फर्स्ट समीकरण में 2 बिंदु 0,6, 7,7, दूसरा समीकरण में 9,1 और 12,2, हमें ये चारों बिंदु से ही मतलब है, ठीक है ना। तो हम इसको सबसे पहले मिटाते हैं, इतना में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और ग्राफ यहाँ पर बनाकर दिखाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए हम यहाँ पर ग्राफ बना लिए हैं। आप लोग ग्राफ पेपर पर जो है ना कि आप ग्राफ कॉपी पर आराम से बनाइएगा, आप सीधा लाइन बनाइएगा। यहाँ पर आपका बोर्ड है तो यहाँ पर थोड़ा जो है ना कि टेढ़ा बना है, ठीक है ना, तो मैनेज कर लीजिएगा। हम यहाँ पर जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें यानी कि सब मिला है, नहीं कि प्लस वाला मिला है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी था उसको लिख लिए, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पर माइनस में मिलता है, ठीक है ना, तो आप इधर माइनस कर लीजिएगा, इधर आपका दोनों साइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में था आपका, ठीक है ना, सब तो सब प्लस वाला था, तो यहाँ पर इतना बना लिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको बनाएंगे कैसे। हम यहाँ पर 4 गो यानी कि पहला समीकरण के लिए 2 गो बिंदु मिला, दूसरा समीकरण के लिए 2 बिंदु मिला, यानी कि 4 गो बिंदु मिला है। अब यहाँ पर इसको ग्राफ पर दर्शाना है, तो देखिए आपका पहला यहाँ पर चले तो 0,6 है, तो आपका x 0 है और y 6 है। पहले x रहता है उसके बाद y रहता है, तो x 0 का है तो हमें क्या मिलेगा, ये आपका मूल बिंदु है, 0 0 होता है, तो 0 हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब कहता है y, तो y कितना, तो 6, तो y अच्छा आपका ये है, ठीक है, तो y 6 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु हमें क्या मिल गया, 0,6, यानी कि x 0 है और y आपका 6 है, एक बिंदु यहाँ पर मिल गया। अब इसमें चलिए, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट समीकरण के लिए आपको जो 2 गो बिंदु मिला है उसमें ध्यान से देखिएगा। ये आपका 7,7 है, यानी कि एक सच आपका किधर है, तो इधर है, और 7,7 करने का मतलब है कि x भी 7 और y भी 7, तो x किधर 7 मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिला। y बोल रहा है, y भी बोल रहा है 7, तो y अच्छा आपका ये वाला है,
7 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर। तो यहाँ से इस तरह मिलाइएगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना, कुछ, ठीक है ना, स्केल से सहायता से मिलाइएगा, आपका बराबर मिलेगा। तो ये आपका क्या बन गया, एक बिंदु 7,7 बन गया, ठीक है, 7,7 बन गया। अब जो हमें 2 को यहाँ पर बिंदु मिला उसको मिला देना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यही दोनों बिंदु को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो मिला देना है, ठीक है। तो ये आपका 2 बिंदु मिल गया। ये आपका पहला समीकरण के लिए जो आपका 2 को यहाँ पर था क्या क्या, तो आपका फर्स्ट समीकरण का ना यहाँ पर 2 को बिंदु मिला, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ जो ग्राफ बना है तो इसको समीकरण को यहाँ पर आप लिख भी दीजिएगा, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 7y माइनस क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट के लिए था तो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। आपका समीकरण फर्स्ट का था यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें चले तो 9,1, तो x बोल रहा है 9, तो यहाँ पर x अक्ष आपका होता है, ये आपका y अक्ष होता है। तो x कहाँ मिलेगा 9, तो यहाँ पर मिलेगा। y कितना बोल रहा है, तो y 1 बोल रहा है, तो y आपका 1 यहाँ पर y अक्ष पर, और इधर मिलाइएगा तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका एक बिंदु भी बना क्या, 9,1, यानी कि x जो है कि 9 है, y 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बिंदु मिल गया। अब इसमें चले तो 12 और 2, ठीक है ना, x 12, तो x अक्ष आपका यही है, तो ये आपका 12 हो गया। और कह रहा है y 2, तो 2 x अक्ष इधर, तो इसको मिलाते आइएगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, तो ये आपका बन गया एक बिंदु 12,2, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु को आप ये वाला और ये वाला को मिला दीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ग्राफ मिला, तो ये आपका ग्राफ कैसा मिला, समांतर मिला, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना था आपको, जो है ना कि यही यहाँ पर बनाना था। तो ये आपका हो गया ग्राफीय रूप, ठीक है ना। तो और आपको बीजगणितीय रूप तो बताए ही है ना, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और आपको समझ में आया या नहीं बिल्कुल बताएं, ठीक है। आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।